जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण
गोपाल राधे जय राधा गोपाल राधा गोपाल राधे जय विठल कुमार जय विठल कुमार विठल कुमार जय विठल कुमार जय विठल कुमार संकीर्तन यज्ञ की श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हृदयसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मन सर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठानिधि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थिता कर्षन् वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तुना। हरे कृष्ण। तर सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। मला मॅनेजमेंटकडून सांगण्यात आले की हिंदीमध्ये क्लास द्या आणि मी प्रयत्न करेन हिंदीमध्ये बोलण्याचा। सर्वप्रथम मैं आप सभी वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आपका उत्साह बहुत ही सुंदर और अधिक है। जो भी क्रियाएं आप इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में कर रहे हैं श्री प्रभुपाद और गुरु महाराज के प्रसन्नता के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। विशेष करके श्रीमान मत्स्यावतार प्रभु, शुभानंद प्रभु, ध्रुव महाराज प्रभु, सुंदर विठल प्रभु और कई वरिष्ठ भक्त
जो बहुत प्रयत्नशील है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता इस जो सांगली जो शहर है इसमें वितरित हो सके। और ये उत्साह इसलिए सराहनीय है क्योंकि इस संसार में बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ें करने में सक्रिय हैं, पर उस चीज़ों का कोई फायदा होने वाला है नहीं एक्चुअली। हाँ, जैसे कि अभी एक फेस्टिवल आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्रिसमस नाम का, अच्छा है। और वो क्रिसमस सेलिब्रेशन जीसस क्राइस्ट के बर्थ सेलिब्रेशन तक ठीक था, पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन को एक विकृत स्वरूप दिया गया है। उसमें अलग अलग तरह के लोग नशापान, व्यभिचार, मांसाहार और जुआबाजी और इससे भी अनेक घृणित कृत्य करने में व्यस्त हो जाएंगे तुरंत ही, उसका प्लानिंग करने में लगे हुए हैं लोग। और इसके विपरीत हम या आप कुछ अलग लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण और उनके अनुयायी श्रील प्रभुपाद इनको प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील हैं। हाँ, ये अलग अलग कैटेगरी के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सराहनीय कार्य आप सब कर रहे हैं। और आज का जो विशेष आयोजन किया गया है श्रीमान मत्स्यावतार प्रभु द्वारा, हालांकि कल से ही बहुत सारे उपक्रम यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि भगवत गीता पठन है। हाँ, मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ विजयनगर के पास जो हाईवे है सांगली मिरज का, वहाँ पे बहुत सारे भक्त ट्रैफिक के दौरान भी गीता वितरण करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ये असामान्य कार्य है, इस कार्य को आप साधारण मत समझना। ये कार्य बहुत ही पवित्र, आध्यात्मिक और शक्ति देने वाला कार्य है। और ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये हम आज अपने कथा में श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कार्य क्यों सराहनीय है। हाँ? तो त्रिवेणी संगम का योग हुआ ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आज सांगली, विश्राम बाग सभी भक्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उसके बावजूद दूसरा विशेष बात यह है कि आज मोक्षदा एकादशी का दूसरा दिन है, आज द्वादशी है, तो ऐसा त्रिवेणी संगम योग हुआ है ना। 2 सेंटर के भक्त एकत्रित हुए हैं यहाँ पे आज। और उसके साथ आज द्वादशी का भी दिन है, पवित्र तिथि है। और कल जो विशेष उत्सव हुआ, 5100 वर्ष पूर्व, 5100 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र इस पवित्र धाम पे भगवत गीता सुनाई थी अपने मुखारविंद से अर्जुन को। तो उसी दिन एक विशेष घटना हुई थी कि सभी जो देवी देवता थे ये आकाश मार्ग में कुरुक्षेत्र के ऊपर एकत्रित होने लगे थे कल के दिन। और इसके साथ एक विशेष वैष्णवा नाम यथा शंभु जिसे कहते हैं भगवान शिव, शिव जी भी अपनी तपस्या से जाग गए थे ऐसे कहा है। और तुरंत जाग गए तपस्या से मोक्षदा एकादशी के दिन। और माता पार्वती को आश्चर्य हो गया, क्या हो गया कि पति कुछ अलग हरकत करता है तो माता जी सतर्क हो जाती है ना। हरे कृष्ण। अगर पति देव कुछ अलग हरकत करती है तो पत्नी पूछती है आज क्या हो गया। तो वैसे ही जब शिवजी तपस्या से जग गए तो माता पार्वती पूछने लगी कि इतनी दिनों की तपस्या छोड़ के आज आप कैसे जग गए और क्यों जग गए। तो शिवजी ने कहा कि आज एक विशेष चीज होने वाली है, एक बहुत ही विशेष पर्व है आज। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण खुद अपने मुखारविंद से भगवत गीता सुनानी, तो इसलिए मैं जग गया हूं, मैं तपस्या छोड़ के मैं जग गया हूं और मुझे सुनना है भगवत गीता भगवान शिव के मुख से, भगवान कृष्ण के मुख से। और भगवान शिव भी ऐसे कहा है कि कुरुक्षेत्र के ऊपर भगवत गीता देवी देवता और सभी लोग प्रकट हो गए वहां पे और गुप्त रूप से उस विशेष आयोजन का श्रवण करने के लिए वहां एकत्रित हो गए, है ना। तो इस
इस विशेष तिथि जो कल हुई थी, तो ऐसे कहा गया कि कोई विशेष उपदेश है ऐसे ही किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता। हाँ, उदाहरणार्थ आपके पास बहुत ही मूल्यवान चीज है, तो आप क्या करते हो? उसको रास्ते पे नहीं फेंक देते ना। तो कोई फेंकता है रास्ते पे? आपके पास सोना है तो आप कहां रखते हो उसको? तिजोरी में रखते हैं, और उसको कभी कभी पहनते हैं, और ज्यादा ही सुरक्षित रखना है तो उसे कहां रखते हैं? लॉकर में रख देते हैं, बैंक में। हाँ? तो ये एक मूल्यवान धन है जो भगवान श्री कृष्ण ने योग्य व्यक्ति को देना चाहा। और वो योग्य व्यक्ति कौन था? अर्जुन। हाँ? तो सबसे पहले, जैसे बैंक एक विशेष स्थान है, हाँ, कहीं भी नहीं रखता सोना, कोई कहीं भी नहीं रखता, तो एक विशेष स्थान पे रखा जाता है। उसी प्रकार भगवत गीता का जो ज्ञान है वो असामान्य है। हाँ, यह जो पद्मनाभ है, यह पद्मनाभस्य मुखो पद्म विनिसृता, ऐसे कहा गया है। जो स्वयं पद्मनाभ है, हाँ, पद्मनाभ किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? पद्मनाभ। जो भगवान पद्मनाभ के मुख से विनिसृत रहा, उनके मुख से बहा हुआ गीत है, वो असाधारण है। तो इसे ऐसे स्थान पे बोलना चाहिए जो असाधारण है। तो कहां बोला गया है भगवत गीता? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कोई साधारण स्थान नहीं है, आप ध्यान रखना। हाँ, भागवतम और भगवत गीता, ये जो दो ग्रंथ है, ये दो पर्व जहां बोले गए, ये बहुत ही विशेष स्थान पे बोले गए हैं। हाँ, गंगा नदी के तट पे शुक्ताल नाम का एक स्थान है, वहां पे श्रीमद् भागवतम का उच्चारण किया गया था। वो भगवत गीता के बाद में हुआ, पर उससे पहले भगवत गीता का प्रकटीकरण भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया। हाँ, और यह विशेष स्थान है। और ऐसे ही जैसे पंचवटी है, जैसे नवद्वीप है, जैसे वृंदावन है, ऐसे अनेक अलग स्थान है और स्थान का महत्व है। तो इस सभी स्थानों में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के रक्षक है, और अर्जुन जो धर्म की स्थापना में भगवान कृष्ण की सहायता करने वाला था, इन दोनों की उपस्थिति थी, और इसीलिए उस स्थान को क्या कहा गया? धर्म क्षेत्र। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो भगवत गीता बोली, उसका सबसे पहला श्लोक सभी को पता होगा। तो मेरी आपसे विनंती है कि सब लोग एक साथ पहला श्लोक भगवत गीता का पठन करेंगे। त्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुक्षेत्रं। बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही सुंदर रीत्या पहला श्लोक का उच्चारण किया। तो इसी श्लोक में सबसे पहले क्या शब्द आया है? क्या? धर्म क्षेत्र। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और इसे हमें समझना होगा कि धर्म क्षेत्र क्या है। और उसके बाद हम भगवत गीता के अलग अलग चीज समझने का प्रयास करें। तो धर्म क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने आए। हाँ, तो ये कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। हाँ? और कुरुक्षेत्र साधारण क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे बहुत सालों पहले भी बहुत महाराज ये कौरव के वंशज में राजा कुरु ने यहाँ पे यत्न किया था। भगवान परशुराम भी उस स्थान गए हैं, चैतन्य महाप्रभु भी वो स्थान जा चुके हैं। प्रभुपाद जी का एक सुंदर मंदिर भी वहां पे, कौन सा मंदिर है पता? कुरुक्षेत्र में। हाँ, पार्थसारथी। हाँ, भगवत गीता प्रभुपाद की इच्छा थी कि वहां पे भी एक मंदिर होना चाहिए, तो वहां पे भी एक इस्कॉन का मंदिर स्थापित हुआ है। तो इस पवित्र क्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान समझाया था। तो अभी हमने समझ लिया क्या हुआ, एक विशेष प्रसंग हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता सुनाने वाले हैं, ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ है। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वहां पे एकत्रित हुए लोग कौन थे, और इसमें दो टीम थी। कौन सी दो टीम थी युद्ध करने के लिए? कौरव और पांडव। कौरव और पांडव थे। और कितने लोग वहां पे उपस्थित थे पता है?
कौरवों की सेना थी कितनी? 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास थी 7। तो एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते पता है? उसमें लगभग 2,18,700 लोग होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में। कैलकुलेशन समझा रहा हूं सिर्फ ताकि आपको अनुमान हो कि कितने लोग वहां पे उपस्थित थे। एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 व्यक्ति यानी एक अक्षौहिणी होती। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होते हैं 15,30,900। तो भगवान पांडवों की सेना में 15 लाख लोग थे लगभग, और इसके अपोजिट साइड में जो थे कितने लोग थे? 11 यानी 11 गुने 2,18,000 करेंगे तो 24,05,700 ऐसे आता है। तो इसका लगभग जो कैलकुलेशन है साधारण 35 लाख लोग वहां पे थे। कितने लोग? 35 लाख। 35 लाख लोग वहां एकत्रित हुए थे जो उस युद्ध के लिए वहां पे आए थे। तो एक इमेजिनेशन कीजिए आप, एक कल्पना कीजिए, वास्तविकता है एक्चुअली। ऐसा बड़ा आयोजन किया गया था और उसमें एक विशेष रथ था और वो था अर्जुन का। क्यों विशेष था? क्योंकि उसमें धर्म के रक्षक जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो उपस्थित थे। और ऐसे कहा गया है कि 4 सफेद अश्व घोड़े लिए हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं और अर्जुन बैठा हुआ है। तो ऐसा सीन आप इमेजिन कर सकते हो, इतना सुंदर दृश्य वहां पे उपस्थित हुआ था। और ये सब उपस्थित हुआ था और इसी उपस्थिति में जो इतने सारे पुरुष वहां पे उपस्थित हुए थे, है ना? ये कभी स्त्रियां नहीं थी, याद रखना, इस युद्ध में सिर्फ पुरुष सम्मिलित हुए थे। ये सब पुरुष थे और उस पुरुषों में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेके हाक रहे हैं 4 सफेद घोड़ों के साथ। इतना सुंदर दृश्य आप कल्पना करो। हाँ, ये साधारण पुरुष थे जो 30 लाख, उसमें सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे और उनका प्रिय भक्त कौन था? अर्जुन भी उनके साथ उपस्थित था। तो ऐसा ये एक टिपिकल सीन है। और इस सीन के हीरो कौन है और इसका साइड हीरो कौन है? अर्जुन। तो इस सीन के हीरो है, इस दृश्य के इस प्रसंग के हीरो है भगवान श्री कृष्ण और इसका साइड हीरो है अर्जुन। और इसमें से जो प्रकट हुआ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, 2 ग्रंथ है, विशेष ग्रंथ जिसको श्रीमद् लगाया गया है। और जो साधारण पुराण है, जो शास्त्रों के चेष्टाएं हैं, उसको श्रीमद् शब्द नहीं लगाया गया है। और ये 2 ही ग्रंथ है जिसको श्रीमद् लगाया गया है। कौन से? भगवत गीता प्रथम और दूसरा भागवत। आप अगर शिव पुराण बोलो उसको श्रीमद् शिव पुराण नहीं बोला जाता, या अगर आप गरुड़ पुराण बोलो उसको भी श्रीमद् गरुड़ पुराण बोला जाए, या देवी पुराण, मत्स्य पुराण। पर ये 2 विशेष ग्रंथ इसको श्रीमद् कहा गया। ये इसलिए कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इसको श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम कहा गया। हाँ? तो अगर हम कल्पना कीजिए। मैं एक सुंदर उदाहरण देता हूं आपको। ये थोड़ा एक प्रसंग है जो आप समझने का प्रयास करना और सोच समझ के उत्तर देना। कल्पना करना सिर्फ, सोचना। अगर मेरे पास यहां पे इस बॉक्स में 10 लाख रुपए और मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए दूंगा इसमें से, तो आपको कैसे लगेगा? उत्तर दो। हाँ, कल्पना है, पर सच में देने वालों ऐसी कल्पना कर लो, सच में दे दूंगा। अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तक ही सीमित था तो ठीक रहता, तो अच्छा लगेगा ऐसे रखते हैं उसको। और उसमें अभी थोड़ा और कुछ बदलाव करते हैं। और मैं अगर बोलूं मेरे कार में उधर खड़ी है, उसमें 1 करोड़ रुपए है और प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख मिलेगा।
अभी अच्छा लगेगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा कि नहीं? इमेजिन करने में कुछ नहीं जाता, मैं देने वाला हूं नहीं, वो बात अलग है। अब ये अच्छा लग रहा है, पर मैं इसमें और एक क्या बोलते हैं, एक ट्विस्ट डाल देता हूं उसमें। अगर मैं 5 लाख या 10 लाख जो भी आपको दूंगा, पर उसमें एक शर्त है कि कल सुबह आप उठ नहीं पाओगे, आज ये आपका अंतिम दिन रहेगा। ये पैसे लेंगे और कल नहीं उठेंगे, मर जाओगे आप। कैसे लगे लोगे आप? नहीं, उसको 1 करोड़ कर देता हूं, चलो लोगे? हाँ बोल रहे हैं कुछ। पर कल का सूरज नहीं देखना है, मर जाना है यही। हाँ नहीं उठो, कौन लेगा? लेंगे आप? नहीं लेंगे। तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि कल का सूरज देखना या असल उठ के सांस लेना 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मूल्यवान है कि नहीं? हाँ, पर यही जीवन एक संत अभंग में कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहुए भव सिंधु रे। ये भजन सुना है आपने? बहुत सुंदर भजन है। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु ए भव सिंधुरे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज हुआ है, उसका नाम क्या है? दुर्लभ। दुर्लभ मानव जन्म। जैसे हमने अभी एक प्रयोग से द्वारा सिद्ध किया ना कि 1 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद भी आप कल सुबह का सूरज देखना चाहते हैं पर पैसे नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि आपको अपना जीवन बहुत प्रिय है। हाँ, और यही जीवन हम व्यर्थ गवा रहे हैं, किसमें? अनर्थ और बहुत बहुत दुष्क्रियाओं में। पर उसमें एक अच्छी चीज है कि इस जीवन में हम तर जा सकते हैं। किसके द्वारा? भजो रे मन श्री नंदनंदन, भगवान श्री कृष्ण का अगर हम भजन करेंगे तो इस जीवन का सार्थक होकर हम इस भवसागर को तर सकते हैं, है ना? तो ये भूलना नहीं, ये याद रखना है कि हमारा जीवन कितना अमूल्य है। हम उठ के कल का सूरज देखना चाहते हैं, बावजूद हमें कुछ भी दिया जाए पर हमें कल उठना ही है। इतना हमें अपना जीवन प्रिय है, पर यही इतना दुर्लभ जीवन हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है। और तो वो भजन कैसे करना है? भगवत गीता के द्वारा, भगवत गीता का श्रवण करके। हाँ, तो शंकराचार्य द्वारा एक बहुत सुंदर गीता महात्मा आपने सुना होगा, बहुत बार भक्तों द्वारा इस गीता महात्मा का उच्चारण किया जाए है। तो इस गीता महात्मा में एक श्लोक आता है, सर्व उपनिषद गावो दुग्ध गोपाल नंदना, पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता, दुग्ध गीतामृतम महत। इस श्लोक का अर्थ ये है, सर्व उपनिषद या सर्व शास्त्रों को अगर गाय का रूप दिया जाए, कल्पना करें आप में से कितने लोगों ने सर्व शास्त्र पढ़े? यहाँ पे हाथ ऊपर करना। तुमने नहीं पढ़े बेटा। शास्त्र कितने हैं? वेद कितने? 4। पुराण कितने? 18। उपनिषद कितने? 108। हाँ, इसको मोटा मोटी शास्त्र कहा गया है ना? तो आपने बोला 4 वेद, 4 वेद के नाम पता है, इतने तक तो ठीक है, पर 4 वेदों में कहा क्या गया है? 4 वेद कह क्या रहे, ये किसको पता है? पता कैसे करेंगे? नहीं पता कर सकते, क्योंकि वेद का ज्ञान इतना बड़े पैमाने पर है, वेद समझने की बुद्धि भी नहीं है। हाँ, चलो वेद छोड़ दो, 18 पुराण किसने पढ़े हैं? हम भागवतम नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं अपने जीवन, श्रीमद् भागवतम। 18 पुराण के नाम तक पता है क्या? किसी को पता है? बताओ। 18 पुराण के नाम भी नहीं पता हमें, ठीक है? उसके आगे उपनिषद 108 है। तो इतना बड़ा है वैदिक ज्ञान, जिसे समझना असंभव है। पर शंकराचार्य कहते हैं, सर्वोपनिषद सारो दुग्धो गोपाल नंदना, वत्स पार्थ धनुर्धरा, वत्स पार्थ धनुर्धर
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धो गीतामृतम महत। तो अगर सर्व वेदों का गाय रूपी प्रकटीकरण किया जाए, गाय बना जाए सर्व वेदों को, और उस वेद गाय का सार क्या होता है, गाय से क्या मिलता है हमें? हाँ, गाय का सार दूध है। तो वैसे ही शंकराचार्य कह रहे हैं सर्व वेदों का सार गीता है, और वो गीता कौन पी रहा है? अर्जुन। अर्जुन रूपी वत्स, अर्जुन रूपी बाल, अर्जुन रूपी बछड़ा जो वेदों का गाय रूप का सार पी रहा है, अर्जुन, है ना। तो ये सिर्फ शंकराचार्य ने नहीं कहा, हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदांत सर्वे अहमेह वेद्या वेदांत कृत वेद विदच्चाहम। ये श्लोक सुना है हमने भगवद गीता का। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदांत सर्वे अहमेह वेद्यो वेदांत कृत वेदांत विद चाहम। इस श्लोक का अर्थ यह है मैं सबके हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही ज्ञान और स्मृति और विस्मृति आती है। इतना ही नहीं अर्जुन, इस सर्व वेदों का रचयिता मैं ही हूं और वेदों से जानने योग्य भी मैं ही हूं। तो हो गया, आपको 4 वेद पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 18 पुराण पता है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 108 उपनिषद भी पता नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जानते हो तो यह कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान है कि नहीं? तो इसीलिए कहा गया है कि सर्व वेदों का सार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में अर्जुन को दे दिया है। तो वही गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। तो आप लोग पूछेंगे अर्जुन को ही क्यों सुनाया? हालांकि अर्जुन को माध्यम बनाया था भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोले कि तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तुझे सुना रहा हूं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है कि भगवान उपस्थित होने के बावजूद भी लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। इसे प्रूव करने के लिए 2 संदर्भ दूंगा। एक है रामायण। रामायण में जब मारीच के पास रावण गया था, रावण गया था और बोला मेरी बहन का नाक किसने काट दिया है? तो मारीच बोला तेरी बहन क्यों गई थी उधर? तो रावण बोलता है मुझे पूछता है, मेरी बहन कहीं भी जाए तुझे क्या करना है? मैं रावण हूं, दशानन, सभी पृथ्वी का राजा, मैं असुरों का राजा हूं। तो तू मुझे पूछने वाला कौन है? तू नहीं पूछेगा मेरी बहन कहां गई थी। तो बोलता है मेरी बहन का नाक काट दिया है 2 मानवों ने, मुझे उनसे बदला लेना है। तो तू क्या कर, तू अपने छल से जाके उसके स्त्री को भुला दे, सीता को, ताकि मैं उसका अपहरण कर लूं। तो मारीच बोलता है कि अरे तू मूर्ख हो गया है, मैंने रावण और लक्ष्मण को देखा था और वो कोई असाधारण पुरुष नहीं है, वो भगवान है। ऐसे मारीच ने रावण को बोला। तो रावण बोलता है, फिर से बोल रहा है तू बीच में, मैंने बोला था ना बोलने का नहीं, मैं राजा हूं, मैं जो बोलता हूं वही करने का। ऐसे रावण बोलने लगा। और फिर रामायण में ऐसे प्रसंग है, मारीच गाली देने लगा रावण को। तो रावण ने तलवार निकाल ली कि मैं तुझे अभी मार दूंगा। तो मारीच बोलता है इसके हाथ से मरने से अच्छा मैं क्या करूं, राम के हाथ से मर जाऊं। तो ठीक है मैं चला जाता हूं। तो मारीच असुरों के भी उसने राम का शौर्य देखा था पंचवटी में। उसको एक बाण से मारीच को दूर योजन तक प्रभु राम ने फेंक दिया था मारीच को। तब उसको समझ में आया था कि कोई ये साधारण पुरुष नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और यही रावण को समझाने गया था मारीच। इतना ही नहीं, रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया था कि राम, मैंने सुना है कि राम भगवान है, मैंने सुना है, तो आप सीता का मोह त्याग दीजिए। पर रावण सुना नहीं। उसके विपरीत विभीषण ने भी समझाया था रावण को कि कृपया सीता को आप त्याग दीजिए, यहां से छोड़ दीजिए, पुनः भेज दीजिए राम के पास। पर रावण सुना नहीं। और विभीषण
राम की शरण में चला गया। तो यही अंतर है भक्त और अभक्त में। हाँ, ये था रामायण के प्रसंग से कि कुछ लोग राम को देखने के बावजूद भी पहचान नहीं सके कि ये भगवान है। और यही द्वापर युग में भी हुआ था। दुर्योधन जब प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और संधि प्रस्ताव ले गए थे, और मूर्ख दुर्योधन ने क्या किया, संधि प्रस्ताव के दरमियान भगवान को बंदी बनाने का प्रयत्न कर दिया। अरे जो भगवान कंस की कारागृह में बंदी रूप में होते हुए भी बांध नहीं सके, जो भगवान दुर्योधन को भी बांध नहीं सके, पर यशोदा मैया ने उसने बांध दिया, है ना। कितने लोगों ने उसको बांधने का प्रयत्न किया तो बांधे नहीं गए। कंस ने कारागृह में बांध के रखा था तो वो भगवान वहां से भाग गए। दुर्योधन ने मूर्खतावश कृष्ण को बांधने का और कारागृह में डालने का प्रयत्न किया, तब वहां भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था सबको। और विदुर ने और भीष्म ने चेतावनी दी थी कि मूर्ख ऐसा प्रयास भी मत करना कि भगवान श्री कृष्ण को बेड़ियों में जकड़ लेगा तू, तब भी नहीं सुना दुर्योधन। तो यही फर्क होता है कि भगवान आगे उपस्थित रहते हुए अभक्त भगवान को कभी नहीं पहचान सकता। पर ये सत्संग है, ये माध्यम से ही हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। तो जो हमने प्रार्थना बोली थी ना, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, हमारा जन्म अज्ञान रूपी समुद्र में हुआ था, पर भगवान गुरु ने हमें ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान किया है, उसी माध्यम से हम भगवान को समझ रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता है, हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के चरण से क्या प्रकट हुआ है, कोई बता सकता है? हाँ, और गंगा को क्या कहा गया है? गंगा को किसने कहां धारण किया है? शिव जी ने कहां धारण किया गंगा को? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई जो नदी है उसे गंगा कहते हैं। और इतना महान है वो जल, उसे भगवान शिव ने अपने जटा में धारण कर लिए, ताकि शुद्धि, भगवान शिव वैसे ही शुद्ध है, पर इस जगत में भगवान श्री कृष्ण की चरणों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान शिव जी ने गंगा को अपने मस्तक पे धारण किया। तो ये दो चरण और मुख ये भगवान के है, जिससे चरणों से गंगा निकली है और मुख से क्या निकला है? भगवत गीता निकली। तो ऐसी जो गंगा है, जो पतित पावनी गंगा है, ऐसे नहीं कि गंगा सिर्फ शिव जी के मस्तक को पवित्र कर रही है। बहुत लोग हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं या गंगा सागर जाते हैं। क्यों जाते हैं? आप लोग से कितने लोगों ने गंगा का स्नान किया है? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, बहुतांश नंबर 100% लोगों ने गंगा। क्यों गए थे आप गंगा स्नान करने? ऐसे ही ट्रिप मजा। क्या गंगा स्नान करने का महत्व क्या है? ऐसे ही कर लिया स्नान? ऐसे कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से आपके जो कोई भी पाप कर्म है वो तुरंत नष्ट हो जाते है ना। पर इसके विपरीत प्रभुपाद ने क्या कहा था पता है? आप लोग जो पाप कर्म करते हो वो ठीक है, गंगा में नहा लिया और नष्ट हो गए, पर पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो गई आपकी, वो नहीं हुई है नष्ट। तो इसके लिए एक उपाय प्रभुपाद ने कहा है कि गंगा स्नान तो श्रेष्ठ है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि गंगा है भगवान चरणों से निकली है तो वो पतित पावनी है, इस पूरे जगत को पवित्र करती है। पर जो मैल, जो पाप करने की प्रवृत्ति गंगा तक मिटा नहीं सकती, वो प्रवृत्ति भगवत गीता मिटा सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। हाँ, यह पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता, भगवान श्री कृष्ण के चरण का जल अगर इतना श्रेष्ठ हो सकता है तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीत सर्वश्रेष्ठ हो सकता है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसको हमें अपने जीवन में उतरना चाहिए, पढ़नी चाहिए, तभी तो शुद्ध होंगे। गंगा नदी के पास जाके अगर हम दूर से ही गंगा को नमस्कार करेंगे तो फायदा होगा?
डुबकी लगानी पड़ेगी ना, उसमें डूबना पड़ेगा, तभी गंगा नदी हमें पवित्र कर सकेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार गंगा नदी, अगर हम जब तक गंगा को स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते, उसी प्रकार भगवत गीता जब तक खोल के पढ़ेंगे नहीं तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते, तब तक हमारे हृदय में जो मल है वो शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए, है ना। भगवत गीता पढ़ के भी बहुत बार समझ में नहीं आती। हाँ, जब मैं 10वीं कक्षा में था, मैं इस्कॉन से जुड़ा 12th स्टैंडर्ड से, 12वीं कक्षा से। उसके पहले भगवत गीता घर में थी, हाँ, पर खोल के देखते थे, इतना समझ में नहीं आता था, ऐसे ही लगता था क्या पढ़ लिया, पर अर्थबोध कभी नहीं हुआ। पर जब इस्कॉन के भक्तों से जुड़े तब भगवत गीता का रियल अर्थ समझ में आने लगा एक्चुअली। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का फोटो देख के लगता था ये कौन है। कभी कभी मैं वैसे समझता ये ज्ञानेश्वर महाराज है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी लिखी थी ना। पर जब इस्कॉन के भक्तों का संपर्क में आया तब धीरे धीरे भगवत गीता समझ में आने लगी। हाँ, जिस प्रकार अगर गाय से दूध निकालना है तो गाय ऑटोमेटिक दूध देती है क्या? देती है। क्या करना पड़ता है? हाँ, बछड़े को छोड़ना पड़ता है। तो ये बछड़ा अर्जुन जैसा भक्त है जिसने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ये दूध हमारे लिए निकाला है। एक्चुअली हम लोग पात्र नहीं है एक्चुअली भगवत गीता समझने के, पर प्रभुपाद जैसे जो भक्त है ये समझाने में हमें मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। जिस प्रकार वत्स के बछड़े के बिना गाय दूध नहीं देती, उसी प्रकार भगवत गीता का तात्पर्य प्रभुपाद या उनके शुद्ध भक्तों के बिना समझ में नहीं आएगा। गाय का दूध बछड़ा आता है तभी आता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्ति का ज्ञान भगवान के भक्त उपस्थित होते तभी प्रकट होता है। वरना वो बांझ गाय को, क्या बांझ को हिंदी में क्या बोलते हैं? बांझ ही बोलते हैं ना। तो बांझ गाय कोई काम की नहीं है ना। वैसे ही आप देखते हैं कि दुनिया में हजारों की संख्या में भगवत गीताएं उपलब्ध है। एक्चुअली प्रभुपाद ने जब भगवत गीता लिखी उसके पूर्व भी बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पे टीका लिखी थी, पता है। गांधी जी ने भी लिखी है, राधा कृष्ण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है, विनोबा भावे ने लिखी है, टिळक जी ने लिखी है, बहुत लोगों ने लिखी है। इतना ही नहीं, भारत के लोग तो छोड़िए, भारत के बाहर विदेशी लोगों ने भी भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी हुई है, बहुत सारे लोगों ने लिखी है। पर उस गीता को पढ़ के एक आदमी भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं बना। उसने क्या टीका लिखी उसको नहीं पता क्या लिखा। तो खुद भी भक्त नहीं बने और दूसरा भी कोई भक्त नहीं बन पाया। पर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जब भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी तो ऐसा हुआ, प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है ही, तो पृथ्वी के ऊपर आज एक भी देश नहीं है जहां पे भगवान श्री कृष्ण के भक्त उपस्थित नहीं है। और ये किससे हुआ पता है? ये इस दिव्य ग्रंथ के कारण हुआ है। तो आप लोग बोलेंगे ये क्यों हुआ? क्यों हुआ पता है? इसलिए हुआ ताकि, जैसे मैंने बोला कि एक बछड़े के उपस्थिति में गाय का दूध नहीं आता, वैसे शुद्ध भक्ति का प्रचार शुद्ध भक्त के उपस्थिति के बिना हो नहीं सकता। हाँ, मैं इस पे और एक उदाहरण दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट का ऑपरेशन है। हाँ, मैं डॉक्टर, हमारे यहाँ हर रोज ऑपरेशन होता है, लगभग 10 से 15 ऑपरेशन होते हैं मेरे अस्पताल में हर रोज। तो अगर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बुलाया गया और एक पेशेंट का ऑपरेशन फिक्स किया गया, हार्ट का ऑपरेशन, और डॉक्टर ने बेस्ट इंस्ट्रूमेंट लिया, एकदम इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, एकदम ट्रेन नर्स लाई गई, एकदम ब्रांडेड, हाँ, सुंदर विठल प्रभु के कंपनी से ब्रांडेड दवाइयां लाई गई, और एकदम अच्छा अस्पताल लाया गया और व्यवस्थित ऑपरेशन किया गया, और पता चला पेशेंट मर गया। आप बोलो, अरे डॉक्टर बाहर आया और बोला मैंने इतना बढ़िया ऑपरेशन किया,
एक नंबर दवाई लाई, एक नंबर इंस्ट्रूमेंट्स लाए, नर्स भी एक बहुत अच्छी नर्स थी, अस्पताल भी बहुत उच्च कोटि का अस्पताल था, और मैंने बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया, पर हाँ पेशेंट मर गया। आप बोलोगे क्या फायदा फिर? हाँ, गाढवा समोर वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता। अरे तसाच प्रकार, वैसा ही प्रकार हुआ ना। अगर इतना सब कुछ किया, इतनी सारी गीता विकृत हुई, इतनी सारी गीता पे दिमाग फोड़ा गया, खुद भी भक्त नहीं बना और एक आदमी भक्त नहीं बना, क्या फायदा हो उस गीता का? हाँ, जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, बढ़िया लिखा मैंने, बहुत बढ़िया किया, पर पेशेंट मर गया। उसी प्रकार ये जो शुष्क भौतिकवादी लोग हैं, ये जो तत्ववेत्ता विद्वान लोग हैं, इनके तात्पर्य उसी डॉक्टर के ऑपरेशन के समान है, जो बहुत बढ़िया भाषा तो लिखते हैं पर उससे पेशेंट मर जाते हैं, कोई भक्त नहीं बनता। पर प्रभुपाद ऐसे डॉक्टर है जो बढ़िया ऑपरेशन भी करते हैं और पेशेंट जिंदा ही नहीं रहता, गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाता है। तो ये बात समझने योग्य है, और यही बात प्रभुपाद की गीता का विशेषता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें प्रभुपाद की गीता को इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। हाँ, जैसे हमने समझा कि इसके पहले बहुत सारे भगवत गीता देश विदेश में लोग पढ़ते भी थे, पर कोई समझ नहीं पाता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, मैं श्री कृष्ण का कौन लगता हूं, मेरा श्री कृष्ण की से क्या संबंध है, ये कोई समझ नहीं पाया। और प्रभुपाद की गीता से कोई भी समझ लेगा, आसानी से समझ लेगा कि श्री कृष्ण कौन है। अगर इस्कॉन के किसी छोटे बच्चे को भी पूछोगे ना तो कृष्ण कौन है, तो बोलेगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पर इससे विपरीत एमएचडी पीएचडी करे हुए साइंटिस्ट को पूछेंगे कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण हाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजा था, उसने ऐसे ऐसे किया था, और ये क्या मूर्खता है। हाँ, तो इस आशय से हमें भगवत गीता योग्य व्यक्ति के द्वारा, प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद की भगवत गीता ही योग्य भगवत गीता है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ये इस्कॉन का जो प्रचार है यही प्रमाण है कि आज जो भगवत गीता पढ़ के हर देश में इतने इस्कॉन सेंटर बढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद की गीता के कारण ही बढ़ रहे हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त ने जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वैसा ही दिया, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के नहीं दिया, इसीलिए भक्त बन रहे हैं। और हमें भी यही करना है, जो हमारे गुरु हमें बोल रहे हैं वही हमें करना है। हमारे गुरु क्या बोल रहे हैं फिलहाल? हर रोज जपा टॉप में महाराज क्या बोल रहे हैं आजकल कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? भगवत गीता का वितरण करना है। इससे क्या होगा? गुरु महाराज और प्रभुपाद प्रसन्न हो गए। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण देता हूं। मुझे भी इस पे विश्वास नहीं था, मैं बताता हूं कैसे। जब प्रभुपाद का एक टेप सुन रहा था मैं, उसमें प्रभुपाद बोल रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स टू मेक मी हैप्पी। हाँ, अगर ये ग्रंथ किसी के पास पहुंचता है, इसमें से एक श्लोक जाने दो, एक शब्द भी अगर पढ़ेगा तो वो कभी ना कभी भक्त बन जाएगा। मुझे लगता था ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे भक्त बन जाएगा। तो इसके तुरंत कुछ दिनों बाद एक भक्त से, एक वरिष्ठ सन्यासी से मैं एक लेक्चर सुन रहा था, और उसमें मैंने सुना, बहुत ही सुंदर प्रसंग बता रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे जा रहे थे, तब वहां पे एक मंदिर गए थे, रंगनाथ मंदिर। तो वहां पे एक ब्राह्मण भगवत गीता उल्टी पढ़ के रो रहा था, उल्टी पढ़ ऐसे पकड़ के, और इसे पढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत आश्चर्य हुआ, और चैतन्य महाप्रभु वहां पे बहुत सारे ब्राह्मणों की उपस्थिति के बावजूद भी उस मंदिर का दर्शन करने के बाद जब बाहर आए, उस ब्राह्मण को देखा उन्होंने, जो वो रो रहा था, अपने आंखों से आंसू गिर रहे थे उससे। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत कौतुक हुआ उनका, और वो वहां उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तू क्यों रो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो ब्राह्मण बोलता है कि ये चैतन्य महाप्रभु, मैं इस भगवत गीता को स्मरण करके
रो रहा हूं और इस चित्र को देख के रो रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद भी अर्जुन का रथ चला रहे हैं। ये प्रसंग देख के मेरी आंखों से आंसू आ रहे। तो इस बात से मैंने ये समझा कि भगवत गीता पढ़ना तो दूर, सिर्फ अगर अर्जुन और कृष्ण को देख के भी उसके हृदय में क्या जागृत हो गई? भक्ति जागृत हो गई। तो है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं इस्कॉन में जो भगवत गीता से जुड़ने के बावजूद, कुछ लोगों तो कच्चे में भगवत गीता प्राप्त हुई, पढ़ लिया, भक्त बन गए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, आपको बहुत सारे भक्तों से सुनने मिलेंगे कि भगवत गीता पढ़ के ही भक्त बन गए। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम उपदेश कर रहे हैं, उसमें एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, या हालांकि मराठी में इसका भाषा लाइक 18 चैप्टर में 68 वाला श्लोक है, कोई पढ़ सकता है? हाँ, 18 चैप्टर 68 श्लोक। यम इदम परम गुह्यम, एवरीवन कैन रीड, सब लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। हाँ, रोजी तुम्ही वाचा 68वा श्लोक, 18वां अध्याय। सब लोग एक साथ पढ़िए। सबने निकाला भगवद्गीता? लाइए सबने। यदम परम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्तति भक्ति मयि मायशस्ति संशयः। इसका अर्थ ऐसा है, जो मनुष्य भक्तों को ये परम गुह्य ज्ञान बताता है उसको निश्चित ही शुद्ध भक्ति मिलती है। वो अंत समय में मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इसको और एक बार पढ़ता हूं मराठी में। जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस मी तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला कि जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान किसी को बताता है उसके जैसा कोई प्रिय मुझे नहीं है, और अंत समय में वो कहां आता है? मेरे पास वापस आता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो एक लास्ट पार्ट है सत्संग का, वो मैं बता के यहीं अपनी कथा को विश्राम देता हूं। प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज को मिले थे, प्रभुपाद बहुत कम बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मुलाकात की थी। एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं अपने लेक्चर्स में 10 या उससे भी कम बार ही मैं अपने गुरु से मिला था। एक्चुअली पहली मुलाकात में प्रभुपाद ने जब उनसे गुरु से मिले थे, उनसे मुलाकात में उनको क्या उपदेश प्राप्त हुआ था, कोई बता सकता है? जब कोलकाता में उल्टा डांगा स्टेशन पे प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज मिले थे, तब उन्हें क्या उपदेश दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? तुम सुशिक्षित लगते हो, तुम अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावना का प्रचार क्यों नहीं करते? ये पहली मुलाकात में बोल दिया था। और 1922 में दीक्षा हुई। उसके बाद 1935 में प्रभुपाद मुंबई में थे, और उस दिनों में प्रभुपाद का वृंदावन जाना हुआ था 1935 में। उस समय प्रभुपाद के गुरु महाराज वृंदावन में थे और वो राधा कुंड के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी दौरान प्रभुपाद भी वृंदावन पहुंच गए, और उस दिन प्रभुपाद और उनके गुरु एक साथ राधा कुंड के तट पर चल रहे थे। चलते चलते तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु है, तुरंत रुक गए राधा कुंड के पास, वहां ही रुक गए, और उन्हें तुरंत प्रभुपाद के तरफ मुड़ गए और मुड़ के कहा, हे अभय चरण, तुम्हें अगर भविष्य में कभी धन प्राप्त हो तो तुम एक मेरा कार्य करना, भगवत गीता भागवतम इस ग्रंथों को छापना और इसका वितरित करना। हाँ, ऐसे बोला था। ये सिर्फ दो उपदेश दिए थे प्रभुपाद के गुरु ने। एक तो
प्रचार करना अंग्रेजी भाषा में, और दूसरा ग्रंथों को छाप के उसका वितरित करना। तो ये दो उपदेश प्रभुपाद को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 41 नंबर का श्लोक है, व्यवसायितात्मक बुद्धि। हाँ, वो श्लोक जब प्रभुपाद ने पढ़ा और इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे, बलदेव विद्याभूषण नाम के एक भक्त हैं, उन्होंने भगवत गीता का तात्पर्य लिखा था। और वो श्लोक का तात्पर्य आप लोग अवश्य पढ़ना कि प्रभुपाद को कैसे प्रेरणा मिली कि उनके गुरु का आदेश कैसे पूर्ण करना था। हाँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इसका और ग्रंथ वितरण का संबंध है एक्चुअली। हाँ, तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 41 नंबर का श्लोक है, वो मैं पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा। व्यवसायितात्मिका बुद्धि एक इह कुरु नंदन, बहुशाखान ही अनंतश्च बुद्धया अवयवात्मिकाम। जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते आणि त्यांचे देह एक असते। हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात। इस तात्पर्य को आप अवश्य पढ़ना। इसमें प्रभुपाद ने लिखा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि व्यवसायित्मक बुद्धि कैसे करनी होती है, कि एकाग्रता। तो उसमें बलदेव विद्याभूषण का तात्पर्य पढ़ा, उसमें प्रभुपाद ने पढ़ा। बलदेव विद्याभूषण ने ऐसे लिखा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक प्रार्थना है जो मंगल आरती में हम गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात नगति कुतोपि, ध्यायन्तु वन्तस्य रसस्त्रिवंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये जो हम श्लोक गाते हैं कि जो गुरु बोलता है वो करने पे अपनी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब प्रभुपाद ने ये पढ़ा, उन्होंने ठान लिया कि मेरे गुरु ने क्या आदेश दिया था, ग्रंथों को छापना जब भी पैसा मिले और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। और ये दो जब प्रभुपाद ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, तब जो परिवर्तन प्रभुपाद के जीवन में आया वो चमत्कार था। और वो क्या था, जो इस्कॉन की संस्था आज हम देख रहे हैं, ये प्रभुपाद ने अपने गुरु के वचनों का पालन करके प्राप्त किया। तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा ग्रंथ वितरण की सिर्फ प्रभुपाद की नहीं है, उनके गुरु महाराज की और स्वतः चैतन्य महाप्रभु की भी है। ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है ये पृथ्वी पर फैलाना, ये सिर्फ प्रभुपाद ने प्रेरणा करके स्थापित किया है और हम सभी भक्तों के लिए खुला किया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस भगवत गीता का वितरण इस महीने में करना है। हाँ, तो आज बहुत सुंदर आयोजन हुआ है यहाँ पे तुलादान का। तो मैं सभी भक्तों से विनंती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा भक्त प्रेरणा लेके तुलादान में भी सहभाग लीजिए। और जिसे किसी व्यक्ति को दान देना है वो भी प्रेरित कर सकता है यहाँ पे भगवत गीता तुलादान करने के लिए। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवत गीता की, श्री मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने बताया, तर मराठीमध्ये बोलतो मी, तर प्रभु जी ने सांगितलं कशा पद्धतीनं श्रीमद् भगवत गीता हा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आहे आणि भगवंतांनी ही भगवद्गीता सर्व जीवांच्या कल्याणार्थ आपल्याला दिलेली आहे। आणि त्याचबरोबर ही भगवद्गीता अनेकांनी या भगवद्गीतेवरती भाष्य लिहिलेलं आहे, परंतु ते भाष्य जे आहे सर्व जीवांना लाभदायक झालेलं